Hello everyone. So in this video we'll be solving exercise 7.3. So we'll be starting with question number 1. इसमें हमें क्या करना है, write the fractions and or are all these fractions equivalent, और हमें ये भी बताना है कि क्या सारे fractions equivalent हैं. ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाले फ्रैक्शन से. यहाँ पे क्या होता है कि ये इसमें क्या है, दो पार्ट्स हैं. वी हैव टू पार्ट्स एंड ओनली वन पार्ट इज शेडेड. तो फ्रैक्शन क्या हुआ, 1/2. राइट, 1/2. और अगर यहाँ पे मैं देखती हूँ तो इसमें हमारे पास वी हैव फोर पार्ट्स एंड आउट ऑफ विच टू पार्ट्स आर शेडेड. तो फ्रैक्शन क्या हुआ, 2/4. ठीक है, तो फ्रैक्शन क्या हुआ हमारा, 2/4. अब इस वाली फिगर में अगर मैं देखती हूँ, सो यहाँ से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 पार्ट्स हैं. 6 पार्ट में से 3 पार्ट शेडेड हैं, 3 पार्ट्स नहीं है. तो शेडेड पार्ट का अगर मैं कंसिडर करती हूँ तो फ्रैक्शन क्या हुआ, 3/6. एंड इसी तरह से सिमिलरली नेक्स्ट वाली फिगर में हमारे कितने पार्ट्स हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं. तो 4 अनशेडेड है और 4 शेडेड है, तो टोटल कितना हुआ, 8 पार्ट्स. तो शेडेड पार्ट्स का फ्रैक्शन क्या हो गया, 4/8. अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमने फ्रैक्शन तो लिख लिया, अब हमें बताना है कि इक्विवेलेंट है कि नहीं. तो इक्विवेलेंट के लिए अब हम क्या करते हैं, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आते हैं. 2 1 2 2 2 4, राइट. तो ये क्या फ्रैक्शन बना, 1/2. 3 से हम 2 6 मतलब 2 टाइम्स कट कर सकते हैं, तो ये क्या बना, 1/2. 4 को भी मैं 2 टाइम्स कट कर सकती हूँ, तो फ्रैक्शन क्या हुआ, 1/2. यानी हर एक फ्रैक्शन 1/2 के इक्वल है. सो दैट मीन्स ये क्या हुआ हमारा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यानी ये, यस, दीज आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. ओके, सो नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है कि यहाँ से हमें इसका फ्रैक्शन बताना है. क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट. यहाँ पे हमारा कितना फ्रैक्शन है, मतलब टोटल कितने हैं, 12. ठीक है, 12. और आउट ऑफ दिस शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन क्या हो गया, हम शेडेड का कंसिडर कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, 4/12. ठीक है, 4/12. 4/12. इस वाली फिगर में हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. आउट ऑफ दीज 9 हमारे पास कितने शेडेड हैं, 3. तो फ्रैक्शन क्या हुआ शेडेड वाले का, 3/9. राइट, इस वाले में हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6. आउट ऑफ दीज 6 ओनली 2 आर शेडेड. ठीक है, तो फ्रैक्शन क्या हुआ, 2/6. इस वाली फिगर में 3 है और एक शेडेड है, तो 1/3. राइट, 1/3 हो गया. नेक्स्ट फिगर में हमारे पास 1 2 3 4 5 ऐसे ही, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, तो 15 में से कितने हमारे शेडेड है, 1 2 3 4 5 6. तो 6/15. ओके, अब अगर मुझे फ्रैक्शंस मेरा कवर्ड हो गया, अब मुझे देखना है इक्विवेलेंट है कि नहीं. तो इक्विवेलेंट के लिए मैं क्या करूंगी, सिंपली फॉर्म में एक बार कट करके देखते हैं, ये क्या बनता है, 1/3. 3 3 9, ये भी 1/3 आ गया. 2 3 6, ये भी 1/3 है, ये भी 1/3 है. लेकिन अगर मैं ये करती हूँ तो 3 2 6, 3 5 15, तो ये बनता है हमारा 2/5. यानी ये 1/3 है, ये 1/3 है, ये 1/3 है, ये भी 1/3, बट दिस इज नॉट इक्विवेलेंट, राइट. तो सारे फ्रैक्शंस क्या है, इक्विवेलेंट नहीं है. ठीक है, तो नो. ठीक है, तो ये फ्रैक्शन हमारे इक्विवेलेंट नहीं है, बट हमारे ऊपर वाले जो फ्रैक्शंस थे वो सब इक्विवेलेंट है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फिगर. ठीक है, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट द फ्रैक्शंस एंड पेयर अप द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फ्रॉम ईच रो. क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में ये फ्रैक्शन हमारा शेडेड का क्या बनता है, हम जल्दी से कवर करेंगे क्योंकि हमने ये कंसेप्ट सीख रखा है, 1/2. इसमें हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, 1 2, कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, और उसमें से हमारे कितने शेडेड है, 4. यानी 4/6. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कितने 9 ऑब्जेक्ट्स, 9 पार्ट्स हैं, 9 पार्ट्स में से 3 शेडेड है, तो फ्रैक्शन क्या हुआ, 3/9. इस वाली फिगर में 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से कितने शेडेड हैं, 2. यानी 2/8. राइट, दैट मीन्स 2/8. और यहाँ पर हो गया 4. 4 में से 3 शेडेड है, दैट मीन्स 3/4. राइट, अब इसी तरह से दूसरी वाली फिगर में यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला पार्ट पे चलते हैं. यहाँ पे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6. इसी तरह से 6 यहाँ पे होंगे, 12, और यहाँ पे 18 होगा. ठीक है, तो अब यहाँ से कितने शेडेड है, 1 2 3 4 5 6, तो यानी 6/18. 6/18. राइट, अब सेकंड वाले पे चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8. तो ये कितना हो जाएगा, 8. तो हमारे पास टोटल ऑब्जेक्ट्स, टोटल पार्ट्स हो गए, और इनमें से शेडेड कितने हैं, 1 2 3 4. ठीक है, तो 4/8. इस तरह से थर्ड पार्ट में हमें कितने, 1 2 3 4 दिया हुआ है, और ऐसी रोज कितनी है, 4. 16 हो गया, और 16 में से 4 शेडेड नहीं है. 4 शेडेड नहीं है, तो दैट मीन्स 12 शेडेड है, तो 12/16. नेक्स्ट वाली फिगर में 1 2 3 4 5 6, 6 ऐसे 6 नीचे हैं, तो 12. 12 में से शेडेड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8/6, 8/12. राइट, 8/12. इसमें कितने हैं, 1 2 3 4, ऐसे 4 पार्ट्स है, तो यहाँ पे भी ऐसे 4, यहाँ पर 4, यहाँ पे 12 हो गया, 16. 16 में से हमारे पास कितने शेडेड है, 1 2 3 4. यानी हमारे पास 4 आउट ऑफ 16.
अब हम इसको क्या करेंगे मैचिंग के लिए कि अब हमें ये फ्रैक्शंस हमने सब लिख दिए। अब हमें क्वेश्चन में क्या करना था कि हमें बताना है पेयर ऑफ द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए अब ये बड़ी बड़ी डिजिट्स हैं, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं लाइक 1/2 तो ऑलरेडी शॉर्ट में है। इसको हम कर सकते हैं 2 to the 4 2 3 6 राइट। इसको कर सकते हैं 3 1 3 3 3 9 2 4 8 ठीक है। और 3 3/4 को हम कट नहीं कर सकते, तो ये क्या बना 2/3, दिस इज 1/3, दिस इज 1/4 एंड दिस इज इक्वल टू 3/4 ओनली। ठीक है। और इसी तरह से 6 3 18 यानी 1/3 4 2 to the 4 2 4 8 ठीक है। और ये फिर से कट सकता है यानी ये 1/2 आया। इसको हम 4 से कट कर सकते हैं 4 3 12 4 4 16 3/4। इसको हम 4 से कट कर सकते हैं 4 2 8 4 3 12 2/3 और ये 4 से कट होगा 1 4 ठीक है 1/4। ठीक है। अब आप देखोगे कि कुछ मैचिंग हो रही है इसमें। ठीक है। तो जैसे अगर हम देखते हैं 1/2 से 1/2 सेकंड से मैच कर रहा है, 2/3 हमारा मैच कर रहा है, 2/3 ये रहा 2/3, तो 2/3 विल बी मैचिंग विद दिस वन, 1/3 हमारा यहाँ से मैच कर रहा है, 1/4 विल बी मैचिंग विद दिस वन एंड 3/4 विल बी मैचिंग विद दिस वन। ठीक है। सो आई होप आपको क्लियर होगा। ओके, सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें क्या करना है रिप्लेस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय द करेक्ट नंबर। ठीक है। तो हमें डिनोमिनेटर में एक नंबर हमें फाइंड आउट करना है जो इसके इक्वलेंट हो। ठीक है। तो सबसे पहले हो जाएगा 2/7 इक्वल टू 8 अपॉन यहाँ पे ब्लैंक है राइट फर्स्ट वाले पार्ट में। तो अब हम ये देखते हैं इस वैल्यूज में कि 2 से 8 कब आता है, जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ। तो इसी तरह से ही मुझे इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो हमें 7 से जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 28। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 8/28। ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट में क्या है 5/5 और 5/8 इक्वल टू 10 बाई समथिंग। ठीक है। तो 5/8 इक्वल टू 10 अपॉन, हमें ये डिनोमिनेटर में बताना है बी पार्ट में राइट। ठीक है। तो अब ये क्या है 5/8 10/this। तो 5 की टेबल में 10 कब आता है, जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ, तो मुझे डिनोमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट मीन 16। ठीक है। इसी तरह से अब हम चलते हैं 6 पार्ट पर, 3/5 इक्वल टू ब्लैंक अपॉन 20, 3/5 इक्वल टू दिस बॉक्स अपॉन 20। अब हम नीचे से देखेंगे 5 की टेबल में 20 कब आता है, जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ, तो मैं ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करूंगी यानी 3 4 जा 12 राइट। अब इस तरह से हम चलते हैं डी पार्ट पर, 45/60 इक्वल टू 15, 45/60 इक्वल टू 15 अपॉन दिस बॉक्स राइट। अब हम ये देखेंगे कि पहले तो हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब 45 से 15 यानी इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, जब मैं 15 इंटू 3 करती हूँ तब मेरा 45 आता है। दैट मीन्स अगर मैं 45 को मैं किस नंबर से डिवाइड करूँ कि मेरा 15 आ जाए। ठीक है। तो बेसिकली मैं 3 से डिवाइड करूंगी राइट। मतलब अगर मैं 15 को 45 से डिवाइड करती हूँ 3 आता है ना, तो यानी मैं डिवाइड कर रही हूँ 3 से। तो इसी तरह से मैं 60 को भी डिवाइड बाय 3 करूंगी, तो यहाँ पर आ जाएगा 20। ठीक है। इसी तरह से अब ई पार्ट 18/24। ठीक है। तो अब हम यहाँ से देखेंगे कि 24 से 4 कब आता है, जब मैं डिवाइड बाय 6 करती हूँ। ठीक है। और इसी तरह से मुझे 18 को भी 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा जब मैं 18 को 6 से डिवाइड करती हूँ तो क्या आता है 3। ठीक है। तो बेसिकली हमें रिलेशन देखना है कि 4 की टेबल में कब आ रहा है 24, जब मैं उसको 6 से मल्टीप्लाई करती हूँ, या 24 से 6 जब मैं डिवाइड करती हूँ तो 4 आता है। इसी तरह से जब हम 18 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 3 आएगा। तो बेसिकली हमारे इस क्वेश्चन में क्या है कि जो न्यूमरेटर में चीज़ हो रही है वही हमें ऑपरेशन वही हमें डिनोमिनेटर में करना है। जैसे अगर मेरा ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे भी मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर डिवाइड हो रहा है तो नीचे भी डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है। सो आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5 हैविंग डिनोमिनेटर ऑफ 20। हमें क्या हो जाएगा कि हमें पता है कि 5 4 जा 20, तो 3 4 जा 12, तो ये फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 12। ठीक है। इसी तरह से अब नेक्स्ट पे न्यूमरेटर चाहिए 9 का, तो यानी 3/5 इक्वल टू 9। अब हमें ये वाला फ्रैक्शन बताना है, तो 3 से कब आता है, जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ 9, है ना। तो इसी तरह से 5 में भी मुझे 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 5 में भी मुझे 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी एंड इट विल बी इक्वल टू 15। सो फ्रैक्शन विल बी 9/15। ठीक है। सो 3/5 डिनोमिनेटर हमें चाहिए 30 का, तो यहाँ पे हमें ये चीज़ बतानी है। तो हमें पता है यहाँ से हम 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दिस विल बी 18 ठीक है। ओके। डी पार्ट में हम करेंगे न्यूमरेटर ऑफ 27, हमें ये चीज़ बतानी है राइट। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं 3 9 जा 27, तो हमें 5 9 जा हो जाएगा 45 राइट। सो ये वाला आपका पार्ट खत्म होता है। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 36/48। क्वेश्चन नंबर 5, 36/48
जिसपे हमें फर्स्ट पार्ट में करना है 36/48 न्यूमरेटर ऑफ 9, ठीक है। तो न्यूमरेटर हो गया 9। अब तो जब हम 36 से 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारा 9 आता है, तो हमें 48 में भी 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमारा क्या आएगा 12, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पार्ट, डिनोमिनेटर ऑफ 4। सो क्वेश्चन नंबर 5 के बी पार्ट में हमें बताना है 36/48 में डिनोमिनेटर ऑफ 4। तो डिनोमिनेटर 4 चाहिए हमें, तो हमें ये वाला पार्ट बताना है। तो हमें पता है कि 48 से जब मैं डिवाइड बाय 12 करती हूँ, ठीक है, मतलब अगर बेसिकली मैं 4 से 48 को डिवाइड करती हूँ, ठीक है, तो बेसिकली 12 आता है, राइट, 12 आता है। तो 12 से जब मैं डिवाइड करती हूँ तो हमारा 4 आता है, ठीक है। तो इसी तरह से 12 से जब मैं डिवाइड करूंगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, ठीक है। तो इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 3/4। सो अब हम नेक्स्ट वीडियो में विल बी कवरिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 9। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।